श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री रहीम दोहावली से अब तक हम 4 भागों में 100 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। दोनों रहीमन एक से जौलो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के भाही। कौवा और कोयल एक जैसे लगते हैं, जब तक वे बोलते नहीं उनमें भेद करना कठिन है। बसंत ऋतु में इसका निर्णय स्वतः हो जाता है। काक अपने कर्कश स्वर से अपनी पहचान करा देता है और बसंत का दूत कोकिल अपने मधुर स्वर से सारा आम्रवन ही गुंजित कर देता है। बाह्य रूप आकार भीतर को प्रकट करने में छल सकते हैं, लेकिन वाणी आंतरिक सुषमा का प्रतीक है। धन थोरो इज्जत बड़ी कह रहीम का बात, जैसे कुल की कुलवधू चिथड़न माही समात। वह धन दौलत वाला आदमी नहीं है, बस किसी तरह परिवार चला रहा है। बमुश्किल उसकी इज्जत ढकी हुई है, किंतु समाज में उसकी प्रतिष्ठा अत्यधिक है, क्योंकि उसमें मानवीय मूल प्रतिफलित हुए हैं। उसके दर्शन मात्र से लोग रोमांच एवं जीवित हो उठते हैं। क्या बात है, धन्य है ऐसे समादृत इंसान। संभ्रांत किंतु निर्धन कुलवधु चिथड़ों में भी अपने नारित्व की महिमा तथा अपने कुल की गरिमा किसी तरह संभाले रहती है। विपन्नता ही इस पृष्ठभूमि में उसका शील और चरित्र अधिक प्रशस्त हो उठता है। समृद्धि बहुत पीछे है, मान मर्यादा बहुत आगे। धन दारा अरु सुतन सो लगयो रहे नित चित्त, नहीं रहीम को लाख्यो गाढ़े दिन को मित्र। हरि और हरि का सुमिरन ही सच्चा मित्र है। धन संतान और स्त्री इन्हीं में अपना मन लगाए रहते हैं। माया मोह में ही जीवन का इतना समय नष्ट कर दिया। इनसे जो सुख मिला वह सच्चा नहीं निकला। समस्त आकर्षण तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। सारा खिंचाव लगाव स्वार्थ पर निर्भर है। तुम यह पाश में आबुद्ध हो। मुक्ति के लिए कोई भरोसे का मित्र नहीं। अभी भी समय है, ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। चेतो, वृद्धावस्था में तथा जीवन के उपसंहार के समय तुम्हें अंतरंग साथी की आवश्यकता होगी। ऐसे साथी की खोज अभी क्यों नहीं कर लेते? मित्र के मिलते ही शेष जीवन आनंदमय हो जाएगा। तुम निर्भय हो जाओगे। अपना सुख दुख उसे सौंप दो और निश्चिंत हो जाओ। वह प्रेम पूर्वक तुम्हारा योग क्षेम वहन कर लेगा। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाय, उदती बड़ाई कौन है जगत पियास हो जाए। पोखर तलैया का वह कीच सना जल धन्य है, जिसको पीकर विधाता की अनोखी सृष्टि के लघुत्तम निरीह एवं दीन दुर्लभ जीव तृप्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस अगम अनंत जल राशि वाले महासागर की महिमा किस काम की, जिसके पास पहुंचकर संसार प्यासा ही लौट जाता है। समाज की छोटी छोटी जिंदगियों पर पूरा ध्यान रखने वाला, सेवा भाव से ओतप्रोत ये नग्न लोग उन गणमान्य व्यक्तियों से कहीं अच्छे हैं जिनका ऐसे लघुत्तमों से कोई लेना देना नहीं। ये महात्मा होंगे, उनके लिए ही है। छोटे छोटे की पहुँच उन तक नहीं। धनी रहीम गति मीन की जल बिछुरत जिय जाय, जियत कंज तजी अनत बसी कहाँ भौर को भाए। एक है अनन्य प्रेमिका मीन, जो अपने प्राणाधार जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है। जल ही मीन का जीवन है। दूसरा है कपटी प्रेमी भ्रमर, जो कमलिनी से प्रेम का स्वांग रचता है। वह स्वार्थ सिद्धि के बाद अर्थात रसपान के उपरांत अन्यत्र जाकर किसी अन्य कमलिनी के हृदय कोश में निवास करता है। रस लोलुपता के कारण यहाँ वहाँ प्रेम पाश फेंकना ही मधुकरी वृत्ति है। यह वृत्ति शोषण की वृत्ति है। धिक्कार है ऐसे प्रेम धूर्तों को, जिनके प्रेम का गंतव्य स्वार्थ सिद्धि है। धन्य है प्रिय समर्पित मीन, प्रेम का ऐसा आदर्श और कहाँ। धूर धरत नित शीस पर कहू रहीम के ही काज, जे ही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। हे रहीम, गजराज हाथी नित अपने सिर पर धूल धारण करता हुआ क्यों चलता है? भगवान राम के पदारविंद की जिस पतित पावनी रज के स्पर्श मात्र से मुनि गौतम की शापग्रस्त पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, उसी पावन रज को यह गजराज ढूंढ रहा है। अहो, भाग्य से कभी कहीं किसी धूल में छिपी वह पवित्र रज मिल जाए और उसका जीवन सफल हो जाए।
नहीं रहीम कछु रूप गुण, नहीं मृगया अनुराग, देसी स्वान जो राखिए भ्रमत भूख ही लाग। देसी स्वान पालने योग्य नहीं होता, उसमें ऐसी कोई खासियत नहीं होती जिसकी वजह से उसे गृह पशु बनाया जाए। न रूप स्वरूप, न गुण विशेष और ना ही आखेट का शौक। कोई रिझे तो किस बात पर, प्रहरी बनने की क्षमता नहीं, स्वामी भक्त होने का मादा नहीं। कवि कहता है कि ऐसा पशु भरे पूरे घर की प्रतिष्ठा देहरी को छोड़कर भूख के निमित्त इधर उधर घूमता फिरता है, उसे भक्ष अभक्ष का भी ध्यान नहीं होता। नात नेह दुरी भली, जो रहीम जिए जानी, निकट निरादर होत है, जो गढ़ही को पानी। श्री रहीम जी कहते हैं, यह बात अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि नाते रिश्ते दूर होने पर ही अपनी चमक दमक रख पाते हैं। बहुत अधिक निकट आ जाने पर प्रेम स्नेह बिदकने लगता है, मेल मिलाप की ऊष्मा मंद पड़ जाती है। नैकट्य से नाते के लोग पूरी तरह खुल जाते हैं, उनका चाल चलन, रुचियाँ कुरुचियाँ, जीवन शैलियाँ आदि प्रकट हो जाती हैं। कुछ भी दबा ढका नहीं रहता, संबंध मंद होते जाते हैं। निकटता में खिंचाव नहीं होता, अभाव से ही भावनाएं बनती है। मूलतः मानव वियोग प्रिय है और संयोग ठहरा पानी। घर के पास स्थित अति उपयोगी तलैया वैसा मान सम्मान कहाँ पाती है जैसा जनजीवन से दूर, बहुत दूर के ताल तलैया पाते हैं। नाद रीछी तन देत मृग, नर धन देत समेत, ते रही मन पशु ते अधिक, रिझहूँ कछु न देत। श्री रहीम जी कहते हैं कि कवि की मान्यता है कि हरिण अहेरे की वंशी स्वर पर मुग्ध होकर उसका आखेट बन जाता है। इस प्रकार वह बांसुरी नाद पर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। कला प्रिय व्यक्ति भी किसी कला पर रीझ कर कलाकार को सप्रेम धन अर्पित करके पुरस्कृत करता है, किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे जाते हैं जो किसी के कला कौशल पर रीझ कर समर्थ होते हुए भी संस्कार जनित हृदयहीनता एवं कृपणता के कारण कलाकार को कुछ नहीं देते, उनकी दान देने की उमंग बैठ जाती है। ऐसे लोग पशु से भी अधिक निचले स्तर के होते हैं। निच कर क्रिया रहीम कही, सिद्धि भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। हे कर्मवीर, तुम अपना कर्म वीरता पूर्वक ईमानदारी से करते जाओ। कर्म सिद्धि की चिंता मत करो, वह तो अनागत देवता के हाथ है और उस दैवत पर किसी का कोई वश नहीं होता। जुए के खेल में पाशे तो अपने हाथ होते हैं, किंतु बाजी अपने हाथ नहीं होती। सच्चा खिलाड़ी पासा फेंकने में ही तन्मय दिखता है। खेल का आनंद संघर्ष है, जय पराजय का विराम बिंदु नहीं। नैन सलोने अधर मधुर, कहो रहीम घटी कौन, मीठो भावे लोन पर अरु मीठे पर लौन। मिलन वेला में प्रेमिका के रूप सौंदर्य से अभिभूत होकर प्रेमी उसके विदग्ध अंगों से क्रीड़ाएं कर रहा है। कभी वह सलोने नयन का आस्वादन कर रहा है तो कभी अधर मधुर का पान। नयन लावण और अधर माधुर्य में कौन किससे घटकर है। नमकीन पर मीठा और मीठे पर नमकीन सुस्वाद होता ही है। अभिसार के मिलन महोत्सव के उपलक्ष्य में परोसे गए व्यंजन का रस कुछ दूसरा ही होता है। पनक बेली पतिव्रता, रति सम सुनो सुजान, हिम रहीम बेली दही, सत जोजन दहियान। सज्जनों, ध्यान पूर्वक सुनो। पान की लता और रति पतिव्रता स्त्री समान धर्मा होती है, दोनों ही अति मृदु एवं अति संवेदनशील। पान की बेल हिम तुषार के प्रहार नहीं सह पाती, वह झुलसकर सूख जाती है। पति वियुक्ता स्त्री तो 100 योजन दूर की वियोग अग्नि की आँच से ही मुरझा जाती है। ऐसी सती साध्वी तपस्विनी पर कामुकों को अर्थात काम पुरुषों की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी जोगिन किसी प्रकार का काम लांछन सहन नहीं कर पाती। भावावेश में वह प्राणों पर खेल जाएगी। उसे सत्पुरुषों की सुरक्षा चाहिए। परी रहिबो मरिबो भलो, सहिबो कठिन कलेश, वामन हवे बलि को छलियो, दियो भलो उपदेश। अगति के गर्त में आजीवन ऐसे ही पड़े रहो। ब्रह्मांड के किसी एकांत कोने में निस्तब्ध होकर मृत्यु का वरण कर लो। वक्ष पर पाषाण रखकर कठिन से कठिन कलेश सह लो, पर किसी को मत छलो, मत प्रवंचित करो, धोखा मत दो, छल छदम से कुछ मत हड़पो। प्रवंचना जीवन का अभिशाप है।
भगवान वामन ने दानवीर बलि को छलकर उसका सर्वस्व हरण कर लिया था, किंतु छलते समय वे कितने क्षुद्र, बौने और ओछे हो गए थे। अपनी ही दृष्टि में गिर जाना और अपनी ही आत्मा द्वारा धिक्कारा जाना मृत्यु से बढ़कर है। वामन अवतार की कथा का यही सदुपदेश है। मानो भगवान वामन ने यही उपदेश देने के लिए अवतार लिया था। पसरी पत्र झपही पिटही, सकुची देत ससी सीत, कहो रहीम कुल कमल के, को बेरी को मीत। ग्रीष्म ऋतु में मार्तंड की प्रखर किरणों से जलाशय का जल कितना संतप्त हो जाता है। यदि जल के सुपुत्र कमल ने अपनी पंखुड़ियां तथा पत्रावलियों फैलाकर पूरे जलाशय को आच्छादित न कर लिया होता। इतना ही नहीं, रात को भी कमल संकुचित होकर जल को अनावृत सा कर देता है, ताकि उसे चंद्रमा की कौमुदी की शीतलता प्राप्त करने में कोई व्यवधान ना आए। जिस कुल में कमल जैसा उन्नत मना पितृभक्त पुत्र हो एवं हृदयवान वत्सल जल जैसा पिता हो, उस गौरव कुल के लिए ना किसी की अमित्रा अर्थ रखती है और ना ही किसी की मित्रता। कुल हो तो अरविंद जैसा। पात पात को सींचबो, बरी बरी को लौन, रहीमन ऐसी बुद्धि को, कहो बैरोगो कौन। कहीं तरवर के संवर्धन हेतु उसके एक एक पत्ते, एक एक शाखा को सींचा जाता है, कहीं संपूर्ण पीठी में नमक न मिलाकर एक एक बड़ी में नमक मिलाया जाता है। ऐसी बुद्धि रखने वाले को कौन चाहेगा। तरवर के मूल को सींचो, पूरी पीठी में ही नमक मिलाओ, मूल ग्रहण करो, पल्लव ग्रहिता उचित नहीं, दिशा पकड़ो, गंतव्य मिल जाएगा। पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। पावस ऋतु का आगम देखकर समझदार कोयल ने मौन धारण करने का निश्चय किया और मौन धारण कर लिया। वह मन ही मन बोल उठी, अब तो दादुर वक्ता हो गए, हमको कौन पूछेगा। यह दादुर ऋतु है, कोकिल ऋतु नहीं। प्रतिकूल समय को धैर्यपूर्वक व्यतीत करो, बिना विज्ञापन के साधना में रत होकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करो, अनर्गल प्रलाप मत करो। कोकिल तुम्हारी ऋतु तुम्हारी भी प्रतीक्षा कर रही है। वसंत के दूत अवधूत बन जाओ। पुरुष पूजे देवरात, तिय पूजे रघुनाथ, कहीं रहीम दौन बने, पड़ो बैल के साथ। गृहस्थ आश्रम की मंजुलता तभी लहराती है जब दाम्पत्य जीवन में सदैव संतुलन बना रहता है। उधर बिना परिश्रम के ही सब कुछ पाने की लालसा रखने वाला अशांत पति जंतर मंतर, झाड़ फूक, जादू टोने एवं तांत्रिक शक्तियों की शरण में घूमता फिरता रहता है, और इधर तथा लाभ संतोष के लिए सरल मना पत्नी अपने घर में ही भगवान राम को पूछती है। दोनों की दृष्टियों में ध्रुव अंतर है, दोनों की गतियां अलग अलग दिशाओं में हैं। जब गाड़ी में विपरीत स्वभाव वाले भैंस और बैल जोत दिए जाते हैं तो गाड़ी एक दिशा में कैसे गतिमान रह सकती है। जब तक दाम्पत्य जीवन में सारल्य अवतरित नहीं होगा तब तक गृहस्थ सुषमा प्रकट नहीं होगी। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, आपू पथिक फिर जाए। हे सखी, तू क्यों चिंतित हो रही है। इस परम ज्ञानी उपदेष्टा उद्धव को मत छेड़, इसे उपदेश की वृष्टि करने दे। अपना क्या जाता है, हम सब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हम गोपियों को इसके निर्गुण निराकार ब्रह्म से क्या लेना देना। अपने प्रियतम की छवि हमारे नैनों में बसी हुई है। नयन मंडल में तो श्याम का रूप छाया हुआ है, अब दूसरे के ठहरने के लिए कहाँ जगह है। रहीम कहते हैं कि यदि शराय पथिकों से भरी हो तो नया आने वाला पथिक अपने आप लौट जाता है। उसी तरह जब गोपियों के मन कृष्ण के प्रेम रस से भरे हुए हैं तो अपने निराकार ब्रह्म की बातें कहकर उद्धव स्वयं ही लौट जाएंगे, क्योंकि उसका असर गोपिकाएं लेने वाली नहीं, उनके मन में घनश्याम साकार रूप में समाये हुए हैं। बड़ माया को दोष यह, जो कबहू घटी जाए, तो रहीम गरीबो भलो, दुख सही जिये भलाए। समृद्धि की अतिशयता हो जाने में एक दोष यह भी है कि जब समृद्धि व्यक्ति को छोड़कर चली जाती है तो उसको दारुण दुख भी दे जाती है, जिसको वह सह नहीं पाता। उसे चतुर्मुखी यातनाएं झेलनी पड़ती है।
वह एकदम टूट जाता है। वैभवहीनता ऐसी भयानक हो जाती है कि वह व्यक्ति को उजाड़ कर रख देती है। फिर जिंदगी की इस पराजय की अपेक्षा मृत्यु को अंगीकार करना श्रेष्ठकर लगने लगता है। ऐसे मारक दुख को कौन सहे, ऐसी व्यथा सहकर जिए उसकी भला। बड़े दीन को दुख सुने, नेत दया और आनी, हरी हाथी सो कब होती, कहूँ रहीम पहचानी। बड़े लोग दीन बंधु होते हैं। बड़े लोग दीन दुखियों के दुख सुनते ही द्रवित हो उठते हैं। उनका हृदय करुणा से विगलित हो जाता है। वे दुख संताप भरने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। ग्रह गृहित गजराज की भगवान विष्णु से कब जान पहचान रही थी। वे गजरात का अंतर्नाद सुनते ही दौड़ पड़े थे और उसे ग्रह से मुक्त करा दिया था। बड़े लोग ऐसे होते हैं, भय त्राता, संकट मोचन एवं कष्ट विनाशक। बड़े पेट के भरन को है रहीम दुख बाढ़ी, याते हाथी हीरे के दयो दांत दे काढ़ी। जो बड़े घर का आदमी हो, अब तक समाज में जिसका मान सम्मान रहा हो, जिसको अकेले दम पर बड़ा परिवार चलाना हो तथा जीवन यापन के साधन समुचित रूप से ना मिल रहे हो, वह कब तक अपनी विपन्नता सार्वजनिक होने से बचा पाएगा। बहुत दुख संताप झेलना पड़ता है ऐसे आदमी को। आखिर गजराज अपना लंबोदर कैसे भरे। दुख कितना बड़ा बढ़ गया है कि उसने घबरा कर सबके सामने अपने दांत दिखला ही दिए। रहीम अपने दुर्दिन का बखान जैसे तैसे लोगों के आगे करे। नहीं रहीम नहीं, कदापि नहीं। बड़े बड़ाई नहीं तजे, लघु रहीम इतराय, राय करौंदा होत है, कटहर होत नराय। बड़े आदमी और छोटे आदमी में फ़र्क यह है कि बड़ा आदमी घमंड से दूर होता है और छोटा आदमी घमंड में चूर। बड़े लोगों का बड़प्पन उनकी विनम्रता में दमकता है। वे उसे कभी भी नहीं छोड़ते। वे अपनी निर्भिमानता एवं शालीनता बड़ी खूबी से संभाले रहते हैं। सुख के दिन हो या दुख की घड़ियाँ, ऐसे लोगों की विनम्रता उनकी अलग पहचान बनाए रहती है। उनका गौरव सिंह नीलम की चट्टान पर बैठा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अपने विकास की प्रथम अवस्था में करौंदा राई के समान दिखाई देता है, परंतु कटहल अपनी किसी भी अवस्था में इतने नीचे नहीं आ सकता कि राई के समान छोटा नजर आए। कवि का आशय है कि छोटी बुद्धि के लोग जब निचले स्तर की बात करते हैं तो बहुत अधिक गिर जाते हैं, लेकिन उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति कितना ही गिरकर बात करें, मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मोल। बड़े लोग अपनी बड़ाई नहीं करते। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। वे विनम्र, धीर और गंभीर होते हैं। स्वयं प्रभ हीरा कब कहता है कि मैं हीरा हूँ, मेरा मोल लाखों में है। आत्मशलाघा किसी दुरात्मा की दी हुई भभूत है। इसे वही धारण करता है जो भीतर से खाली होता है। हम क्यों मुखरित हो, क्यों करता बोले, कर्म क्यों ना बोले। बढ़त रहीम धनाढ़ धन, धनो धनी को जाए, घटे बढ़े वाको कहा, भीख मांगी जो खाए। बड़ी विचित्र गति है समाज के आर्थिक जीवन की। जिस धन दौलत का एक अच्छा खासा हिस्सा निर्धनों के पर्ण कुटीर तक पहुंचना चाहिए, वह हिस्सा न जाने किस तरह धनवानों के सिंह द्वार पर पहुंच जाता है। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब हो जाता है। फिर कैसे कहा जाता है कि धन दौलत तो आती जाती है, वह तो एक ही जगह ठहरी हुई है। जो बेचारे भीख मांगकर गुजर बसर कर रहे हैं, उनको क्या चिंता है कि कहाँ धन बढ़ रहा है और कहाँ धन घट रहा है। बरु रहीम कानन बसिय, असन करिय फल तोय, बंधु मध्य गति दीन हवे, बसिबो उचित न होए। जंगल में जाकर बस जाना उचित है, जंगली फल आहार करना और वहाँ का पानी पीना अच्छा है, किंतु अपने उन बंधु बांधवों के बीच हीन धनहीन होकर गतिहीन जीवन बिताना कदापि उचित नहीं, जिनके बीच कभी वैभव के दिनों में गौरवपूर्ण जीवन बिताया गया हो। दूर चले जाने पर बंधुओं के दर्शन तो नहीं होंगे, बस कहने के लिए ही बंधु बांधव होते हैं। वे अपनों की प्रगति से भीतर ही भीतर जलते रहते हैं और अगति देखकर अंदर ही अंदर खिल उठते हैं। इस प्रकार से श्री रहीम दोहावली से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।